बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में आज खबर बारिशों के हवाले से, मौसम के हवाले से, क्योंकि ये आज कोई आम बारिश नहीं है, बल्कि आज की इस बारिश में 6 जाने एक ही जगह से तलफ हुई है। और कुटवा के सुरजन पंचायत के अंदर जो आज दौरान शब से ही बारिशें हो रही थी और उसके बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें 2 मकान इस तरह धंस चुके हैं, कोलैप्स हो चुके हैं, जिसके नतीजे में इन मकानों के अंदर रह रहे जो लोग थे लगभग 6 लोग जाम बहक हो गए हैं। माना जा रहा है कि सुरजन पंचायत बनी कुटवा में 2 कच्चे मकान आज सुबह कोलैप्स हो गए, जिसमें 6 लोग जो है वो जिंदा इस मकान के मलबे के अंदर दब गए हैं। और इस तरह से पुलिस और मकामी लोगों ने अगरचे उसी वक्त बचाव कार्रवाई शुरू की थी, ताहम 6 लोगों को यहां उनकी लाशें जो है वो निकाली गई है। एसडीएम बनी ने 50,000 फीकस देने का भी ऐलान किया है। उधर दूसरी जगह पर बन्नी के दूसरे इलाके में एक लैंडस्लाइड आने से 2 लोगों के मौत वाक़ा होने की भी खबर है। और माना जा रहा है कि ये दोनों अफराद यहां से पैदल चल रहे थे कि यहां अचानक एक लैंडस्लाइड और एक मड स्लाइड आ गई, जिसके अंदर वो दब गए, जिसके नतीजे में यहां उनकी मौत वाक़ा हुई है। यानी आज एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 और 2 यानी 8 लोग जो है अपनी जानें गंवा बैठे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे भी राब्ता कायम करने की, लेकिन एक दिलदोज वाक़ा यहाँ पर पेश आया है। और दौरान शब से ही बारिशों का सिलसिला इस सुरजन पंचायत कुटवा के अंदर, हालांकि जम्मू सूबे के अंदर भी ये बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे पीर पंचाल हो, जम्मू हो और इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हो, वहां पर बारिशों का सिलसिला इस मानसून के दौरान लगातार जारी है। दूसरी जानब कश्मीर के अंदर भी ऐसी सूरत हाल है, लेकिन यहाँ जो सुरजन पंचायत है, यहाँ 6 लोग एक जगह पर और उसके बाद 2 लोग बन्नी के दूसरे इलाके में जाम बहक हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ सरबजीत, सीधे हम आपको ले चलते हैं कुटवा। जो सरबजीत इस वक्त हमारे साथ है। सरबजीत, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 6 + 2 8 लोगों की मौत वाक़ा हुई है, इस तरह की खबरें आ रही है। क्या सरकार की जानब से, पुलिस की जानब से इस बात की पुष्टि की गई है? और साथ ही साथ अभी सूरत हाल क्या है इन इलाकों के अंदर? जी बिल्कुल, सुबह से हो रही कठुआ में बारिश की वजह से कई अधिकतर नदियां और नाले जो हैं उफान पर है। और वहीं पहाड़ी इलाके की बात की जाए तो बनी में 2 कच्चा मकान कोलैप्स होने की वजह से कई लोग जो है इस मलबे में यहाँ पर दब के, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कई जगह पर लैंडस्लाइड होने की वजह से वहां भी कई लोग इसकी चपेट में आए हैं। अभी तक अधिकारियों की बात की जाए तो 5 मृतक की पुष्टि जो है वो एसडीएम बन्नी द्वारा कर दी गई है। उनका ये कहना है कि इंतजार किया जाए कभी, क्योंकि अभी भी उस इलाके में बारिश लगातार जारी है। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीमों द्वारा चलाया जा रहा है। हालांकि 5 की मौत की पुष्टि जो है वो प्रशासन द्वारा कर दी गई है और कई जगहों पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है यहाँ पर जारी है। सुरजन पंचायत की अगर बात की जाए तो वहां पर कच्चा मकान थे, वो मलबे के बीचों बीच यहाँ दब चुके हैं। वहां पर अभी भी आर्मी की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से, पुलिस की मदद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ अगर बात की जाए, ऑपरेशन वहां पे चलाया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? अभी भी कुछ खदशा है कि और भी लोग यहाँ मलबे के नीचे जो है दब गए होंगे? क्या अभी इसकी आशंका है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है तो बनी सब डिवीजन की अगर बात की जाए तो इस तरह की सूचना मिल रही है। करीब आधा दर्जन के करीब ऐसे लोग अभी भी हैं जो लापता हैं और उनको ढूंढने का प्रयास जो है प्रशासन द्वारा यहाँ किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लोगों का ये कहना है कुछ लोग हैं जो अपने घरों से गायब हैं और अभी तक वो अपने घर पर वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन मृतकों का आंकड़ा जो है और बढ़ सकता है। लेकिन प्रशासन का अभी तक यही कहना है कि 5 जो है उनकी पुष्टि कर दी गई है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चल रहा है, क्योंकि बड़े सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड लगातार यहाँ पर हो रहा है। बसोली बनी मार्ग की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर यह मार्ग बंद है। जिस इलाके में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और वहां पर भी कई जगहों पर अभी भी लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत जानकारी देने के लिए। सरबजीत सिंह हमें सीधे कुटवा से अपडेट कर रहे थे और यही बता रहे थे कि अभी भी सर जो
रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि ये जम्मू के वो दरिया हैं जिनकी वो फुटेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरह से ये नदी नाले यहाँ उफान पर है और यहाँ पर भी एडवाइजरी जारी की जा रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जानब से। लेकिन ये तो जम्मू का हाल था, लेकिन श्रीनगर का हाल क्या है? श्रीनगर, जम्मू के अंदर अगरचे दौरान शब से ही मौसलाधार बारिशें हुई हैं, लेकिन शहरी श्रीनगर के अंदर, अब कश्मीर वैली के अंदर, खासतौर पर शहरी श्रीनगर के अंदर जब हम देखते हैं तो सुबह 1 घंटे की बारिश हुई है, सिर्फ 1 घंटे की बारिश हुई है और पूरा शहर ऐसा लग रहा था जैसे जहलुम चल रहा है, जैसे झील डल चल रहा है। और हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि आज बारिशें बहुत तेज थी, मूसलाधार थी। और उसके बाद स्मार्ट सिटी का हाल क्या बना हुआ था आपको हम विजुअल्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। और जगह जगह पर हम देख रहे थे कि सड़कें ज़ेरियाब आ गई हैं, कई एक जगहों पर ड्रेनेज फेलियर है और स्मार्ट सिटी का नाम तो दिया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी सिर्फ जो है पोलो व्यू के आसपास ही दिख रहा है और पोलो व्यू के अराउंड या सराउंडिंग में जितने भी एरियाज है वो कहीं और किसी भी एतबार से स्मार्ट सिटी का हिस्सा नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि वो झील डल या दरियाई जहलुम दिख रहे थे, क्योंकि कई एक जगहों पर पानी से सड़कें ज़ेरियाब आ गई थी और चलने फिरने में आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गाड़ी जो ड्राइवर साहबान हैं उन्हें भी काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन सरकार जो बार बार कहते हैं कि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे काफ़ी सारा काम हो रहा है, लेकिन अगर कुछ बदल नहीं रहा है तो शहर का ड्रेनेज जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे बेसिक ज़रूरियत है, लेकिन अभी भी ये ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा। शहरी श्रीनगर में ऐसी किस्म की बारिश होती है, तेज़ बारिश हुई सुबह 1 पौना घंटा, तो शहर के कहीं जो इलाके हैं वो ज़ेरियाब आ गए। जो हमारे डिवाटरिंग स्टेशन है वो उस समय बंद करने पड़ते हैं जब ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि आपको पता है कि सड़कों पे कूड़ा करकट जो जमा होता है वो भी उसमें चला जाता है। तो इस वजह से जो हमारे डिवाटरिंग स्टेशन है बंद होते हैं, वो भी फंक्शनल हैं। 1-2 घंटे में जो भी सड़कें ज़ेरियाब आई हैं तो उनसे वो वाटर लॉगिंग को हटाया जाएगा। देखिए, इसमें हमने एक काउंसिल में एक डिसीजन लिया था जो पूरे शहर की ड्रेनेज के लिए लिया गया था। उसमें साइंटिफिक तरीके से हमने एक सर्वे किया था शहरी श्रीनगर में। उसमें हमने एक प्रोजेक्ट बना ड्रेनेज के लिए, जहाँ पे जो खस्ता हाल ड्रेनेज है यहाँ डाउन टाउन में है चाहे अपर टाउन में है, जो भी शहर मुतलिक जो हमने प्रोग्रेस देखी थी यहाँ पे कि क्या हो रहा है, बेटर क्या होगा शहरी श्रीनगर के लिए, उसमें हमने एक प्रोजेक्ट को तरतीब दी थी। तो उसमें 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। तो हमने वो सरकार की नोटिस में लाया है, हमने सरकार को वो भेजा है यहाँ से प्रोजेक्ट। वो अप्रूव होते ही जो भी शहर में ड्रेनेज प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तभी जो ड्रेनेज प्रोजेक्ट हमने देखा है, जिस पे हमने सर्वे किया है साइंटिफिक तरीके से, उसमें सर्वे भी हुआ है, कम से कम उस समय 11,000 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा आता था, जो हमने सरकार को प्रपोजल भेजा है। मैन मशीनरी तो अवेलेबल है, ग्राउंड पे है, 24/7 अभी काम चल रहा है। हमने बहुत सारे डिवाटरिंग पंप्स भी शहर में तैनात किए हैं, जगह जगह पे पंप्स है, या हमारी जो मशीनें हैं जो पानी का निकास करती है वो भी ऑन जॉब है, वो फील्ड में है। आप देखिए कि 1-2 घंटे में इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम आई थी सवेरे वो खत्म हो जाएगी। चलो, डिप्टी मेयर परवेज कादरी साहब ये तो कह रही हैं कि प्लान दिया हुआ है, डीपीआर बना हुआ है, एग्जीक्यूशन भी हो जाएगी, ये सारी चीजें। हालांकि आज ये पहले डिप्टी मेयर नहीं है जो ये बातें बता रहे हैं, इससे पहले भी कई सारे कमिश्नर साहिबान आए हैं, कई सारे मेयर साहिबान आए हैं, कई सारी अथॉरिटीज आई हैं जो इस तरह के बयानात जो है ये कॉपी पेस्ट होता जा रहा है। बात यह है कि डिवाटरिंग का जो काम है वो हर कोई इंतजामिया यहाँ पर हर वक्त जो है शुरू करता है, लेकिन पंप के जरिए या मशीनों के जरिए, गाड़ियों के जरिए, मोटर्स के जरिए डिवाटरिंग करना ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन अगर है तो वो मुकम्मल ड्रेनेज निज़ाम है और जो शहर के अंदर बहुत ज़रूरत है। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल, जानना चाहेंगे कि आज तो कहा जा रहा है कि डिवाटरिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन आज तक भी हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो, कई सारी चीज़ें दिखाने के लिए दिखाई गई हैं, चाहे टाइल्स कहीं पर बिछानी थी या कहीं पर डेकोरेट करना था, जो इलेक्ट्रिक डेकोरेशन है वो दिखाया गया है, जो कि बहुत आसान है, लेकिन जो प्राइमरी थिंग है, जो फंडामेंटल चीज़ है
वो है ड्रेनेज निज़ाम। क्योंकि अगर ड्रेनेज निज़ाम शहर के अंदर ठीक हो जाएगा तो कई सारी चीज़ों का सद्भाव हो सकता है। क्या वजूहत है कि स्मार्ट सिटी की प्रोग्राम के अंदर भी इस ड्रेनेज को तरजीह नहीं दी गई है? देखिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जब हम स्मार्ट की बात करते हैं तो स्मार्ट में पहले स्मार्ट फीचर्स होने चाहिए, और जब डेवलपमेंट की बात होती है तो डेवलपमेंट के लिए ड्रेनेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब ड्रेनेज ठीक है, जब पानी का निकास ठीक है, तो तभी हम कह सकते हैं कि शहर स्मार्ट है और डेवलप्ड है। वहीं जहां तक ड्रेनेज की बात हम करें तो श्रीनगर में ड्रेनेज तो बनाए जा रहे हैं, पहले पुराने भी ड्रेनेज पे स्मार्ट सिटी के तहत ड्रेनेज बनाए गए, लेकिन जब स्मार्ट सिटी के ड्रेनेज की हम बात करते हैं तो वो उनमें पाइपें जो वो बहुत ही ज्यादा छोटी है, जिनमें पानी अभी नहीं जा रहा है। हालांकि जो स्मार्ट सिटी के तहत ड्रेनेज बनाया गया वो सिर्फ लाल चौक एक्सेस में बनाया गया, जहां पे आज वाटर लॉगिंग नहीं हुई। लेकिन जब पेरिफेरल एरियाज की बात करते हैं, जो कि हाई प्रोफाइल एरियाज है, गोगजी बाग की बात करें, बागात की बात करें, पिरबाग की बात करें या एयरपोर्ट रोड की बात करें, हाई प्रोफाइल एरिया है, इनके जो सभी सड़कें थे वो आज जेर आब आ गई। वही टीआरसी के बाद आप करें टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर जो है, जो टूरिस्ट का मार्केट रहता है, वहां पे बाहर जो पानी था, सबमर्ज हुआ था पूरा एरिया पानी में। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो एरियाज है उनमें आज हुई थी। हालांकि लगातार हम देखते थे कि जो लालचौक एरिया था वहां पे भी होती थी, लेकिन जब से ड्रेनेज यहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत बना उसमें थोड़ी बहुत फर्क आई। लेकिन स्मार्ट सिटी सिर्फ अब लालचौक, घंटाघर के अराउंड, पोलो व्यू या राजबाग तक ही महदूद रहा, जो बाकी अतराफ अकनात है श्रीनगर के, उसका अभी भी वैसा ही हाल है। वहां पे ड्रेनेज फैले और वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी अगर है तो सिर्फ पोलो व्यू है, लालचौक का घंटाघर है या राजबाग का वो रिवर जहलिम रिवर फ्रंट है। बाकी जो कुछ भी एरियाज यहाँ के है जहाँ पे वाटर लॉगिंग आज हुई, आप घंटाघर की बात करें, डाउन टाउन की आप बात करें, तो पूरे एरिया में जो गली कोचों में इस वक्त पानी जमा हुआ है। अब जब अहदेदारों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमने जी प्रपोजल बनाया है 11,000 करोड़ रुपए का, वो फाइल भेजे, लेकिन कब सेक्टर से उसके लिए फंड आएगा, कब अप्रूवल होगा, ये अब अभी लॉन्ग प्रोसेस है। वो पूरे श्रीनगर के लिए ड्रेनेज बनना है, क्योंकि उन्होंने एडमिट किया है कि पूरे शहरी श्रीनगर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चौक है, इसी नतीजे में इस वक्त जो है वाटर लॉगिंग होती है। अभी अल्टरनेट तौर पे वहां पे मैंने मशीनरी भेजी जाती है, जो वाटर पंप्स लगाए जाते हैं, उनसे पानी का निकास किया जाता है। लेकिन आपने भी कहा कि वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर परमानेंट सोल्यूशन है तो वो प्रॉपर ड्रेनेज बनाना है। अगर स्मार्ट सिटी हमने बनाई है तो पहले हमें प्राइमरी चीजें रखनी है, जो प्राइमरी चीजें रखनी है। लेकिन इस पर यही कहा जा रहा है कि हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, सौंप दिया है, गवर्नर है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भेज दिया हुआ है, मरकज को भेज दिया है, लेकिन नक्शल में हम यही देख रहे हैं कि ये सिर्फ कागजात तक ही महदूद है और जमीनी स्तर पर ना ही डेमोक्रेटिक सरकारों के अंदर इसका कुछ सद्भाव बना, और ना ही उस दौर में जब कहा जा रहा है कि अब डेवलपिंग नहीं बल्कि डेवलप्ड है, जब हमें कहा जा रहा है कि अब हम तरक्की पजीर हैं, जब हमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ तरक्की के दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर जितने भी एलजी इंतजामिया ये दावे करे कि यहाँ हमने सूरत हाल को बदला है, लेकिन आज के 1 घंटे की बारिश ने पूरी सरकार को, पूरे गवर्नर इंतजामिया को एक्सपोज किया है, इस वजह से कि अब शहर झील नुमा दिख रहा है। फैसल रियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और अपना एनालिसिस देने के लिए, और जो मालूमात है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए। बहरहाल ये तो शहरी श्रीनगर के कुछ विजुअल्स हमने आपको दिखाए, लेकिन हम आपको इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कुछ विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर आज शदीद नबियत की बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से पूरा खौफ जो है बिखरा पड़ा था। और इस तरह से न सिर्फ शहरी श्रीनगर के अंदर बल्कि गांव देहात के अंदर भी आज जो है बारिशें हुई हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर जो अवंतीपुरा के अंदर है वहां पर भी बारिशें हुई हैं, कई एक जगहों से इस तरह की बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से एक खौफनाक मंजर इस एतबार से भी, क्योंकि बहुत वक्त के बाद लोगों ने इस तरह की मौसलाधार बारिशें देखी हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के ये विजुअल्स हैं, फुटपाथ के ऊपर से ही ये पानी आप दे सकते हैं, जो कि पूरी बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। तो इससे कई एक जगहों के इस तरह के मनाजिर जो है वो देखने को मिले हैं। इधर महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशें हुई हैं, जम्मू रीजन के अंदर भी हुई है, कश्मीर रीजन के अंदर भी हुई है, लेकिन अहम बात यह है कि आइंदा कुछ दिनों तक मौसम या खासतौर पर मतला जो है वो अबरादुल रहेगा, लेकिन बारिशें ज्यादा नहीं होंगी। ये डायरेक्टर मेट्रोलॉजी कश्मीर सोनम लोटस का कहना है। रीजन में कल देर रात और आज के दिन में काफी बारिश ज्यादा हुआ है।
तो ये ऐसा ही मौसम आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने का इम्कान है। अभी फिलहाल बारिश बहुत कम हुआ है, मतलब इंटेंसिटी बारिश का बहुत कम हुआ है, लेकिन मौसम पूरा जम्मू और कश्मीर में उबर आलूद रहा है। उबर आलूद अभी भी है, बारिश भी चंद जगहों पे हो रहा है, तो ज्यादा बारिश का अभी चांसेस कम ही है। जी जी जी, तो ये पता नहीं, अभी यात्रा पे कोई इतना दिक्कत नहीं है, अभी वहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है। हाँ, शाम को, दोपहर को या शाम को हल्की फुल्की बारिश हो सकता है, हल्की से लेकर दरमियान दर्जे के पास दरमियान, बाकी तेज बारिश का अभी चांसेस कम ही है। अभी वैसे भी बारिश का इंटेंसिटी वही कश्मीर में कम हुआ है, जम्मू में भी कम हुआ है, लेकिन मौसम दोनों जगहों पे उबर आलूद बना हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, रियासी में ज्यादा बारिश हुआ है, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुआ है। कटरा में 315 मिलीमीटर हुआ है 24 घंटों में, जो कि बहुत अब तक का सबसे ज्यादा, पिछले 30-40 साल का सबसे ज्यादा बारिश है, बारिश रिकॉर्डिंग 24 आवर्स में। लेकिन बरसात के मौसम में जम्मू रीजन में वैसे भी लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में हेवी शावर होते हैं, अक्सर होते हैं बरसात के मौसम में। तो लोगों को ये है कि हमारा एडवाइजरी कि आने वाले 2-3 दिन में भी ऐसा ही मौसम रहने का इम्कान है, खास करके अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट पे बारिश, तेज बारिश होने का। लोगों को सावधान रहना बहुत जरूरी है। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, ये सोनम लोटस कह रहे थे, डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। और उनका ये भी कहना है कि रियासी के अंदर सबसे ज्यादा बारिशें हुई हैं और पिछले 40 सालों का जो रिकॉर्ड था वो रियासी के अंदर जो 315 मिलीमीटर बारिश हुई है उसने तोड़ दिए हैं। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा भी कभी बंद और कभी खोल दिया गया है, और लेकिन अभी का स्टेटस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का क्या है, हमारे साथ नदीम कोचक रामबन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई जगहों पर आज पसियां गिराई थी, मड स्लाइड्स हुए थे, जिसकी वजह से जो है इस शाहरा को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। और इस तरह से जो गाड़ियों का आना जाना था वो भी बंद हो गया है और कई सारी गाड़ियां यहां पर दरमांदा हो गई है। इस दौरान यात्रा को भी आज बंद रखा गया था, यानी यात्रा के काफिले को रोक दिया गया था। लेकिन जब बारिशें हुई और उसके बाद थोड़ा सा एक स्पेस मिला और उस स्पेस में अगरचे गाड़ियों को छोड़ दिया गया, लेकिन फिर बाद में फिर से इन गाड़ियों को बंद किया गया। लेकिन अभी का स्टेटस क्या है, नदीम रामबन से इस वक्त हमारे साथ है। नदीम, जानना चाहेंगे कि अभी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का क्या स्टेटस है, क्या गाड़ियां जा रही हैं, क्या मड स्लाइड्स उठा दी गई हैं, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को क्लियर किया जा चुका है? जी बिल्कुल हिलाल, देखिए जहां हम देखें श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर खराब मौसम का असर देखने को मिला। मिहाड़, कैफेटेरिया मोड़ और P2 मारो का ये जो इलाका है जहां पर पस्सियां, पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिला, जिसके बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त रुक गई। और जब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त रुकी तो इसके साथ साथ यात्रा का, जो अमरनाथ यात्रा का काफिला जो सुबह भगवती नगर जम्मू से रवाना किया गया था वादी की जानिब, वो भी कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ और उस काफिले को चंद्रकोट यात्रा निवास में ही रोका गया। अगर हम देखें, सुबह जब यात्रा का काफिला चंद्रकोट पहुंचा था तो उसके बाद जो भी नाश्ते का या फिर उनके जो लंच के अरेंजमेंट्स है वो तो यात्रा निवास चंद्रकोट में किए गए, लेकिन उसके बाद अगरचे मौसम में बेहतरी देखने को मिली और यात्रा के काफिले को वहां से रवाना करने की कोशिश की, लेकिन दिक्कतें फिर से परेशानियां बन गई, क्योंकि मिहाड़ के मकाम पर पत्थर गिरने का जो सिलसिला था कुछ देर तक चलता रहा। हालांकि जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी कोशिश रही कि जल्द से जल्द हम रोड को मोटरेबल बनाए। तो अभी क्या ये जो यात्रा है और बाकी ट्रैफिक ये बंदी है या कि इन्हें जाने की इजाजत दी गई है, मुख्तसरन बताएं। जी बिल्कुल हिलाल, देखिए इस वक्त तो तमाम तर गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल गई है। हालांकि प्रायोरिटी पे पहले अमरनाथ यात्रा का काफिला जो चंद्रकोट के मकाम पे रोका गया था उससे वादी की जानिब रवाना किया गया। और मौसम काफी अहम रहेगा, क्योंकि सुबह हम देख रहे थे कि काफी तेज बारिशें, मौसलाधार बारिशें देखने को मिल रही थी। अब उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है और जिस वजह से ये मुमकिन हो पाया कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को मोटरेबल बनाया गया। चले नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4:42 अभी 22 मिनट हो चुके हैं और अभी तक जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा थ्रू है, लेकिन अभी इसके बाद क्या होगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी तक की ये खबर है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा अभी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खुल गया है। हम आपको ले चलते हैं दूसरी जानब, पीर पंचाल एरिया। पीर पंचाल के अंदर भी जो बारिशें हुई हैं वहां पर अब बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस गाड़ियों में सवार होकर एडवाइजरी और ऐलानात दे रही हैं लोगों को कि वो दरियाओं के आसपास ना जाए, और दरियाओं के आसपास जो जुगी वाले हैं, टेंट में जो लोग रह रहे हैं, उनसे भी कहा गया है कि वो दरियाओं से दूर रहे, क्योंकि ज्यादा पानी के बहाव में कोई जानी नुकसान होने का भी खतरा है।
खास करके ये जो भाई है युगी वाले, ये भाई उधर नहीं जाना है नाले की तरफ, नाले में पानी ज्यादा आ चुका है। तमाम लोगों को आगाह किया जाता है कि नाले की तरफ कोई भी शख्स जाने की कोशिश ना करे। भाई साहब ये जो पुल के नीचे हैं ये गौर से सुन ले भाई, पानी ज्यादा है, नाले की तरफ जाने की कोशिश कोई भी शख्स ना करे। नजर खबर कनिदजन बडगाम की, क्योंकि कनिदजन एक ऐसा एरिया है जो फॉरेस्ट वाइज हम देखते हैं तो बडगाम के अंदर भी पड़ता है और उसके बाद कुछ एरियाज इसके पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के साथ भी जुड़ते हैं। दरअसल यहाँ दौरान शब फॉरेस्ट महकमे में काम कर रहे हैं दो जो मुलाजमीन हैं वो गोली का निशान बने। कैसे बने? दरअसल ये मामूल की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे और जब ये लकड़ी स्मगलरों को रोकने की या उन्हें पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि रूटीन की पेट्रोलिंग यहां से कर रहे थे और अचानक इनकी नजर मुश्तबे अपराध पर पड़ी और ऐसे इन मुलाजमीन को लगा कि शायद ये स्मगलर्स हैं। लेकिन जब वो नजदीक पहुंचे और उसके बाद टॉर्च उन्होंने ऑन की तो टॉर्च ऑन करने के बाद ही गोली चली है और गोली चलने के नतीजे में दोनों जो मुलाजमीन हैं वो जख्मी हो गए। जहांगीर अहमद चिची जो कि फॉरेस्टर है, गोगची पथरी चाडूरा के रहने वाले हैं, वो भी जख्मी हो चुके हैं और इमरान यूसुफ साकिन मोहनु चार शरीफ ये भी जख्मी हो चुके हैं और दोनों को श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। हालांकि जहांगीर की हालत अभी बेहतर बताई जा रही है क्योंकि वो मामूली जख्मी हुए हैं, लेकिन जो दूसरा शख्स है इरफान, उसके थाई में गोली लगी है और अभी भी उन्हें होश नहीं आ रहा, ये हमें इतलात मिल रही है। लेकिन श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में उसकी हालत अभी स्टेबल बताई जा रही है। तो नाज़रीन ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।